तो यार देखो, अभी अनबॉक्सिंग करने के लिए तो मैं वापस घर के लिविंग रूम में आ गया हूँ, क्योंकि इसे बाहर अनबॉक्स करना काफ़ी गंदगी मचती है और इतना बढ़िया सेटअप है नहीं बाहर, क्योंकि अपने पास एक डेडिकेटेड गैराज नहीं है। अब इसमें क्या क्या सामान आया है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। मैंने सिर्फ अपनी तरफ से एक लिस्ट भेजी थी, और जो भी आप देखने जा रहे हो इस वीडियो में, इट इज़ 100% अनस्क्रिप्टेड। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है, आपको अगर डाउट हो या पूछना हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इसे अनबॉक्स करने के लिए हमारे पास है ये देसी चाकू, बिकॉज वी डोंट आई थिंक ये हमारी पहली अनबॉक्सिंग है चैनल पे, तो इसलिए कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं है। तो अगर आपको जज करना है, जी भर के जज करिए, हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है। तो अब देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है पार्ट, ये क्या है, रॉयल एनफील्ड जेन्युइन पार्ट्स में ये है क्लच प्लेट, और इसके अलावा ये है सैडल बैग, ये एक साइड का है, एयर फिल्टर रॉयल एनफील्ड का। उसके बाद ये है सैडल स्टे, और ये क्या है, ये मेरे ख्याल से स्पीड ड्राइव है, नहीं ये ऑयल फिल्टर है। और ये है ये है सैडल स्टे, ये रहा दूसरे साइड का सैडल स्टे। और ये है केबल है, शायद ब्रेक क्लच केबल है ये। और ये है दूसरा जेन्युइन पार्ट, स्पीड ड्राइव, ठीक है। और ये रहा अपना दूसरे साइड का सैडल बैग। अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो यार ये देखो, बैग तो इसलिए ज़रूरी थे कि अब कहीं भी मोटरसाइकिल लेके जानी होती है तो थोड़ा बहुत भी सामान कैरी करने की कैपेसिटी नहीं रहती है, और फिर बहुत भारी भारी बैग ले जाओ तो दिक्कत होती है। और क्लच प्लेट, मुझे डाउट हो रहा था कि शायद क्लच प्लेट ख़राब हो रही है, और एकदम नई क्लच प्लेट भेजी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में हर चीज़ जो है एकदम, पैकेट अभी तक सील्ड है, तो वो अच्छी है। तो खैर, अगर आप में से कोई यूके में है और किसी को इंडिया से पार्ट्स मंगाने हैं तो आप हमें बता सकते हो, हम आपको हेल्प कर देंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि भाई, मोटरसाइकिल को जब इंडिया से यूके लेके आए तो यूके से ही पार्ट्स क्यों नहीं ले लिए। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्राइस में जो डिफरेंस है वो किसी तरह से भी जस्टिफाइएबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे जो रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल है वो इंडिया में रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल से दुगने प्राइस की है, तो इस हिसाब से हर जो स्पेयर पार्ट है वो भी दुगने प्राइस का होना चाहिए। तो अगर सिर्फ दुगने का अंतर होता तो मुझे कभी कोई भी इशू नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंस जो है वो 7-8 टाइम्स द प्राइस का है। फॉर एग्जांपल, अभी ये स्पीडो ड्राइव जो है, ये मैं आपको दिखाऊं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये स्पीडो ड्राइव दिखाऊं तो ये इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 230 रुपये की है, ठीक है। और अगर मैं आपको यही चीज़ स्पीडो ड्राइव जो है हिचकॉक की वेबसाइट पे दिखाऊं तो इट इज़ अराउंड 70 पाउंड्स, विच इज़ 7,000 रुपीज़ इन इंडियन मनी। तो इसलिए जो है कोई सेंस नहीं बनता। अब ये सारा जितना सामान है, मुझे सिर्फ इंडिया से यहाँ तक अगर मंगाना हो तो मुझे 50 पाउंड लगेंगे। उस 50 पाउंड में मैंने इतनी सारी चीज़ें मंगा ली, और इन सारी चीज़ों का अगर मैं प्राइस देखूँ इंडियन उसमें, तो किसी का 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ओवरऑल 5,000 प्लस 5,000 कोरियर का 10,000 के आसपास हो गया। पर अगर यही सारा सामान मैं यहाँ पे लेने जाऊँ तो मुझे 30-40 हज़ार सिर्फ इन्हीं सामान का लग जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं इंडिया से अपना सारा सामान मंगा लूँ। खैर, आपका क्या ओपिनियन है कि क्या करना चाहिए था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको लगता है कि अननेसेसरीली मैंने इतना ज़्यादा हैसल किया तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप इंडिया
से यूके आए हुए हैं और आपके पास एक रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल है, या फिर आप हमेशा से ही यूके में रहते हैं और आपके पास एक रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल है और आप इसके स्पेयर पार्ट्स इंडिया से मंगाना चाहते हैं, तो हमें बताइए। हम अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर करेंगे ताकि आप इसे कम से कम प्राइस में इंडिया से मंगा सकें। तो देखो, बाकी सारी चीज़ें तो प्योरली स्पेयर पार्ट्स है, जैसे कि ये केबल और स्पीडो ड्राइव और ओरिंग, एयर फिल्टर, क्लच प्लेट्स, तो इनमें कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है बताने लायक। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये सैडल बैग। थोड़ा सा ऐसे ही पोजीशन करके करता हूँ, ठीक है। तो अब इस सैडल बैग में क्या है, कैसा है सैडल बैग, तो ये काफ़ी बड़े हैं, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 लीटर की जगह है इनमें, ठीक है। और अंदर से इसमें वाटरप्रूफ कोटिंग नहीं है, ठीक है। और पीछे से यहाँ पे क्या है कि ये ऐसे स्पेस दिया हुआ है कि यहाँ पे जो सैडल स्टे है, ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और इसके बाद वेलक्रो लग जाएगा, जिससे कि ये स्टेबल रहेगा मोटरसाइकिल पे और इधर उधर नहीं जाएगा। और उसके बाद एडिशनली बांधने के लिए ये सारी चीज़ें भी दी हुई है, यहाँ पे भी वेलक्रो लगा हुआ है। और उसके बाद जब आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो इधर से यहाँ से इसे उठा के कैरी कर सकते हो अपने साथ, और अगर वहाँ से नहीं कैरी करना है तो यू कैन कैरी दिस। तो इट लुक्स लाइक अ वेरी सिमिलर टू मैसेंजर बैग। और अब ये कितना यूज़फुल होता है डे टू डे लाइफ में, ये देखना है अपने को। और ये वीडियो बनाते हुए मैं थैंक यू कहना भूल गया हमारे जो वेंडर हैं, और मैंने उनका नाम बहुत बार वीडियो में लिया हुआ है। और अब बात करते हैं कि आशीष भाई की, जिनके चलते ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आशीष भाई, और कि आपने इतना सब सामान जो है बहुत ही ईजिली हमें यहाँ पे भेज दिया। और आशीष भाई वही हैं जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल यूके से इंडिया लाने में हेल्प की थी, और मतलब सारी चीज़ें हैसल फ्री कर दी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट आशीष भाई। और अगर आप में से किसी और को सामान मंगाना हो, आप हमें रीच आउट करिए ओवर द इंस्टाग्राम, फॉलो करिए, डीएम करिए, और वी विल मेक श्योर दैट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, द प्रोसेस इज़ हैसल फ्री फॉर यू, और आप भी खूब सारे पैसे बचाइए।